बहनें चाहें तो बहुत महान हो सकती है, बहनों में भावना खूब होती है। आप देखो, मैं भाइयों को एक बात बताऊं, भाइयों को माननी पड़ेगी। श्राद्ध पक्ष आता है ना, तो भाई तो तिथि भूल जाते हैं, पर बहनें याद दिलाती है कि अरे कल कल अमुक दादा का, पिता का, जो भी उनका श्राद्ध है, तैयारी कर लेना, ब्राह्मण को बोल के आना कि कल आए घर पर। अब देखो, वो तो शादी के बाद घर पे आई, पर उनको सब याद है कि अमुक तिथि को हमारे घर में अमुक व्यक्ति का श्राद्ध है। बहनों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप बताओ, सच्ची बात है ये? तो ये क्या है? ये क्यों बहनों को क्यों याद रहा, भाई को याद नहीं रहा, पुरुष को याद नहीं रहा, स्त्रियों को याद रह गया? क्यों? कि बहनों में धार्मिक भावना ज़्यादा होती है। बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। पर अगर उन बहनों की भावनाओं को सही दिशा न मिले तो दुष्ट दुराचारी लोग उनकी भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। बहनें होती बहुत भावना वाली। द्रौपदी थी ना, द्रौपदी, महाभारत में वर्णन आता है, द्रौपदी इतनी भावना वाली और बुद्धिमान थी कि सारा हिसाब किताब उसके पास रहता था, इतनी बुद्धिमान। कितने ब्राह्मणों का रोज भोजन होता है, उन भोजन के पीछे कितना खर्चा होता है, उनको कितनी दक्षिणा दी जाती है, ये सारा हिसाब द्रौपदी के पास रहता था। बुद्धिमान थी। और बुद्धिमान होना तो अच्छा है, पर बुद्धिमान होने के साथ साथ हृदय में सद्भावना होना ये और भी अच्छा है। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर बन जाते हैं, पर हृदय में भावना नहीं होती, रूखे होते, रूखे। उनका हृदय मानो रणभूमि होता है, पानी का, भक्ति भाव का नामो निशान नहीं, शुष्क हृदय होता है। तो हृदय में भक्ति भाव होना चाहिए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति के जल के बिना दिल का मैल जाता नहीं है। प्रेम भक्ति होनी चाहिए दिल में, तो दोष दूर हो जाते हैं। और भक्ति कैसे बढ़े? कि सुबह जल्दी उठ के बैठे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, महापुरुषों से सुना है कि सुबह, दोपहर और शाम 3 संध्या होती है ना, और 3 संध्या के समय भगवान शिव जी विचरण करते हैं। और उस समय देखते हैं जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको फिर वही बढ़ता जाता है। अगर आदमी सो रहा हो तो उसकी नींद और बढ़ती जाएगी, पर उठ के भजन कर रहा हो तो उसका भजन और बढ़ता जाएगा। पर 6 बजे सोया है और खुर्राटे ले रहा है तो और आलसी हो जाएगा। 6 बजे और सोया है, नहीं नहीं, अपने को जल्दी उठना चाहिए। जो जल्दी उठते हैं उनको और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य बढ़ता है, भाग्य चमकता है। और देर तक सोने वाले का पुण्य भी, समझो भाग्य भी सोया रहता है। यही कारण जो साधक है ना, दीक्षा लेते हैं, फिर श्रद्धा से जल्दी उठकर जप करते हैं, तो उनका भाग्योदय होता है। तुलसीदास जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे वसुदेव जी आपको टोकरी में लेकर के गए थे और यशोदा जी के पास छोड़ के आ गए थे, और आपने रोकर यशोदा जी को जगा दिया था, यशोदा जी तो सो रही थी, ऐसे आप मेरी जीभ पे आकर बैठ जाओ और जगा दो मेरे को भी, मैं भी नाम जप में लग जाऊं। मैं कब तक सोया रहूंगा? आप मेरी जीभ को जगाइए, मेरे को जगाइए। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा हृदय अयोध्या जैसा नहीं है कि आप प्रकट हो जाओ। मेरा हृदय तो ऐसा है कि जैसे लंका में आपको आमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी आप चले गए थे। भगवान को कहाँ आमंत्रण मिला था लंका में पधारने का, पर फिर भी भगवान राम लंका पहुंच गए थे। ऐसे ही प्रभु हमारा हृदय तो ऐसा ही है। आप तो इसको लंका मानकर जबरदस्ती चले आओ, और अंदर मोह रूपी रावण जो बैठा है, बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, सिगरेट के बिना नहीं चलेगा, चाय के बिना नहीं चलेगा, फिल्म देखे बिना नहीं चलेगा। ये जो मोह रूपी रावण बैठा है, आप इसको खत्म कर दो। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है कि हे भगवान, जैसे आपने अहिल्या का उद्धार कर दिया अपनी चरण रज देखकर, ऐसे ही मेरी बुद्धि में भी बहुत जड़ता है, जटिलता है।
उस जड़ता को आप दूर कर दे, प्रभु कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करते थे। तो हम भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारा मन भी आपके जप में, सुमिरन में लग जाए। ऐसी हम पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि दे। हमें सत्संग में पहुंचाया, इतनी कृपा की है नाथ। हमें ऐसी सद्बुद्धि आपने दी है कि हम सत्संग सुन पाते हैं। तो कृपा करें प्रभु कि ऐसी हमारी श्रद्धा भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है, उसमें राणापुर तहसील है। वहाँ पर मैं 2 दिन के लिए गया था, तो मुझे समिति वालों ने बताया कि 27 अप्रैल 1997 के दिन बापूजी का जन्मदिन वो लोग मना रहे थे। मेला लगता है ना, जैसे यहाँ अभी बाबा रामदेव जी के यहाँ रामदेवरा में मेला चल रहा है, ऐसे ही पर्व के दिनों में भारत में जितने आश्रम हैं उन सब आश्रमों में बहुत भक्तों की भीड़ होती है और सत्संग, कीर्तन, ध्यान, जप आदि होता है। कई जगह भंडारे होते हैं गरीबों के लिए। कई इलाकों में तो ऐसी भी सेवा बापूजी की प्रेरणा से चल रही है कि जहाँ गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग, आदिवासी हैं तो वहाँ जप यज्ञ होता है। सुबह आए 8 बजे, 8, साढ़े 8 आके कीर्तन करें, दोपहर को भोजन करें, वहीं पे खाना खाएं, थोड़ी देर आराम करके फिर कीर्तन और जप करें और शाम को दक्षिणा लेकर के जाएं। ऐसी प्रवृत्ति भी चल रही है। तो 27 अप्रैल की 1997 की बात है, आश्रम में बहुत भीड़ थी, राणापुर मध्य प्रदेश। कीर्तन और पाठ हो रहा था। तो एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते रसोई घर के तरफ, पंप लगा हुआ था, वो तार खुला था तो उसको करंट लग गया। चिल्लाया, सेवादारी लोग दौड़े, कनेक्शन काटा, लड़का उल्टे मुंह पानी से भरी हुई कढ़ाई में गिर गया। लड़के को उठाया तो देखा उसके शरीर में प्राण नाम की कोई चीज नहीं। अब समिति वाले घबराए कि भाई ये क्या हो गया। अब कोई तो महामृत्युंजय मंत्र जपने लगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा कोई महामृत्युंजय मंत्र जपने लगे, कोई अपना गुरु मंत्र जपने लगे, दीक्षा में जो मिला था, कोई ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो आपको मैं बिल्कुल ये सच्ची बात बता रहा हूँ, एक शब्द भी अपनी तरफ से मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, जब ऐसा माहौल हो गया, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ, तो हमने देखा गुरुदेव की तस्वीर से एक ज्योत निकली और वो ज्योत तो उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई और उस बच्चे ने आंख खोली, हृदय की धड़कन चलने लगी। सिर में जो चोट लगी थी कढ़ाई से टकराने के कारण, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, मलम पट्टी करके घर पहुंचा दिया। तो घर जाकर वो बच्चा फिर कहता है कि नहीं, आज तो बापूजी का जन्मदिन है, मैं तो आश्रम ही जाऊंगा और वहीं जाके प्रसाद खाऊंगा। फिर लड़के को उसके माँ बाप आश्रम ले आए, आश्रम में प्रसाद खा के प्रणाम करके फिर वो लड़का गया। अभी भी वो ठीक है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये भक्ति के द्वारा संभव हो पाता है। मैंने सुना है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी कौन सी बूटी ले आए थे? देखो, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब सीता जी की खोज करते करते पहुंचे थे शबरी जी के वहां, और शबरी ने बेर दिए थे राम जी को, राम जी तो खा रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी के तरफ भी इशारा किया कि तुम भी खाओ। तो बेर लक्ष्मण जी को मिले तो उन्होंने थोड़ा पीछे हट के वो बेर फेंक दिए कि अपन को खाने की क्या जरूरत है, भिलनी के बेर अपन क्यों खाएं।
फेंक दिए दूर, दूर फेंक दिए तो वही बेर वनस्पति के रूप में उगे और वहां हनुमान जी उठाकर ले आए और वही रगड़ के हनुमान जी के द्वारा लाए गए, वैद्य के द्वारा लसोट कर लक्ष्मण जी को वो औषधि पिलाई गई और लक्ष्मण जी सचेत हो गए। माने प्रेम भक्ति वो व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकती है। अकाल मृत्यु टल जाए। मेरे जीवन में कितने कष्ट थे, कोई कम दुख था? मेरे जीवन में इतना दुख था कि दुख को भी दुख होता होगा। मेरे जीवन में इतने दुख थे, दुख भी दुखी होता होगा कि ये बेचारा बच्चा कितना दुखी है। परंतु गुरु चरणों का सहारा मिल गया, गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, अपने चरणों में रहने को जगह दी। और मैंने भी जब पहुंचा नहीं था और अति दुख में मैंने हृदय से प्रार्थना की थी एक रात को, और उसके दूसरे दिन ही परिणाम आ गया, मैं अहमदाबाद पहुंच गया। मुझे अभी तक वो रात याद है। मैंने दिल से याद किया था, क्योंकि मैं तो 7 साल का था तब से दर्शन करता हूं गुरु जी के। 7 साल का बच्चा था, अभी 36 का हो गया, तो तब से दर्शन करता हूं। 7 साल का था तब से। और जिस दिन अति दुखी हो गया था मैं, तो मैंने रात को दिल से प्रार्थना की थी कि पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, हे सदगुरु देवा। ऐसी हृदय से प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना उन्होंने, अंतर्यामी ने सुन ली। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल के कान में पहुंच झट ही जाए है। जो भी कहीं भी, भले परदेश में बैठा हो, समुद्र पार के देश में बैठा हो, पर हृदय से पुकारता है, तो भगवान का वचन है भगवत गीता में कि मैं ऐसे भक्त का शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। कोई समस्या हो तो घबरा न जाए, पुकारे। अब कोई बोले कि भाई ये तो आपने अच्छी बात कही, पर हम तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में अमुक दुख बना हुआ ही है, क्या करें? तो देखो, इसका समाधान ये है। एक गरीब भिखारी था, वो एक सेठ के मकान के बाहर भीख मांगने को खड़ा रहा। सेठ ने सेठानी को कहा कि वो भिखारी आया है, उसको कुछ दे दे। सेठानी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। अब भिखारी बाहर खड़ा खड़ा भजन गाने लग गया। तो सेठ कहते हैं सेठानी को, भजन सुने? बोले वही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कितने अच्छे भजन के शब्द हैं और आवाज भी कितनी अच्छी है। तो सेठ ने कहा कि फिर तो उसको कुछ दे दे, गरीब आदमी है। सेठानी कहती अभी नहीं, बाद में। बोले बाद में क्यों? बोले अभी दे दूंगी तो वो चला जाएगा, फिर इतने अच्छे भजन अपने को कौन सुनाएगा, उसको 2-5 भजन गाने दो, फिर मैं दूंगी। अब सेठ सेठानी दोनों देना चाहते हैं, पर जानबूझकर देर कर रहे हैं, क्योंकि भजन अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही आपको लगे कि मेरे जीवन में भी मैंने प्रार्थना तो खूब की, पुकारा खूब, पर अमुक समस्या मेरे जीवन से अभी दूर नहीं हुई, तो निराश मत होना। ये सोचना कि मेरी पुकार उनको अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सदगुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो। पार रे उतारो मेरा जन्म सुधारो, ओ सद्गुरु देवा पार रे उतारो।
हम तो है बालक तेरे, तू करतार सबका। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। तुमसे न जाने बापू रिश्ता है कब का। हृदय से लगा लो गुरुवर, हमको संवारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। हृदय से लगा लो गुरुवर, हमको संवारो। ओ सद्गुरुदेवा पार रे उतारो। इस प्रकार की प्रार्थना होती है। शब्द भले कोई भी हो, शब्द भले कैसे भी हो, जरूरी नहीं कि यही हो। जो हृदय के भाव हो वो उनको अर्पण किए जाते हैं तो बड़ा भारी लाभ होता है। आप देखो ध्रुव के जीवन में कितना दुख था। सौतेली मां ने उसको मारा था, थप्पड़ मार दी, और यहां तक कह दिया कि अगर तेरे को पिताजी की गोद में बैठना है तो पहले भगवान का भजन कर, फिर मर जा और मेरे गर्भ से जन्म ले तो तेरे को बाप की गोद में बैठने को मिलेगा। अब देखो भगवान से भी ज्यादा इस महिला ने अपने को महत्व दिया कि पहले भगवान का भजन कर, मर जा, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। अपने को महत्व ज्यादा दे दिया भगवान से भी। ध्रुव को इतना दुख था, पर फिर भी आप देखो ध्रुव ने जप किया गुरु नारद जी से दीक्षा लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप किया तो भगवान प्रकट हुए। ध्रुव का दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ? हुआ ना दूर?